हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेई एडवांस 2019 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। लेट L1 and L2 denote the lines R equals I plus lambda times of minus I plus 2j plus 2k in which lambda is a parameter and belongs to R, and R is equal to mu times of 2I minus j plus 2k. Mu is a real number respectively. If L3 is a line which is perpendicular to both L1 and L2 and cuts both of them, then which of the following options describes L3? R is equal to 2/9 times of 4I plus j plus k plus t times of 2I plus 2j minus k. T is a real number. B option is R is equal to 1/3 2I plus k plus t times of 2I plus 2j minus k. T belongs to R. C option is R is equal to 2/9 times of 2I minus j plus 2k plus t times of 2I plus 2j minus k. T belongs to R. And option D is t times of 2I plus 2j minus k. T is a real number. ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. इट इज आल्सो अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. फर्स्ट line is perpendicular to this parallel to this vector. Second line is parallel to this vector, and a line is required which is perpendicular to both. जब आप A क्रॉस B करते हैं तो A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ. तो इस क्वेश्चन में भी हम इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर को निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन पूछी गई है. तो इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया. क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के -1 2 2 2 -1 2, ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर ली. डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लीजिए. आई टाइम्स ऑफ 2 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 2, तो ये आ गया. माइनस जे टाइम्स ऑफ जे को छोड़ देंगे, -1 इंटू 2 -2 इंटू 2 इंटू 2 और बीच में माइनस. के टाइम्स के को छोड़ देंगे, 1 -4, तो ये वैल्यू आ गई. इट इज़ 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप. 3 इज कॉमन. This is the vector which is perpendicular to these two vectors. Therefore, direction ratios of required line which is L3 are 2, 2 and -1. जो हमें तीसरी लाइन निकालनी है उसके हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल चुके हैं. Now any point of L1 and L2 are, जो पहली लाइन और दूसरी लाइन आपको दे रखें उनके हम एनी पॉइंट निकाल सकते हैं. तो एनी पॉइंट हो गया 1 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा एंड 2 लैम्डा एंड 2 म्यू माइनस म्यू एंड 2 म्यू. आप कहेंगे दोनों कहाँ से आए? तो जो दोनों लाइन L1 और L2 आपको गिवन है उसमें जो आई का कोफिशिएंट है 1 बाहर है और माइनस लैम्डा दूसरा वाला है जिसमें ब्रैकेट है. जे का कोफिशिएंट 2 लैम्डा है और ये के का कोफिशिएंट है. जो दूसरी लाइन में ये आई का कोफिशिएंट है, ये जे का है और ये के का है. तो हमने जो गिवन लाइन थी उनमें 2 पॉइंट ए और बी मान ली. इसका हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया. यू ऑलरेडी नो फॉर डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 हमने फाइंड कर लिया. तो इन दिस वे यू गेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी इन विच ए लाइज ऑन L1 and b lies on L2. But in this question it is written L3 intersects L1 and L2. जो L3 लाइन है वो जो है L1 और L2 को इंटरसेक्ट करती है. इसका मतलब ये L3 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी हो जाएंगे. अब हमने L3 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 2 टाइप के निकाल लिए. एक तो 2 2 -1
और एक हमने ये निकाल लिया। तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो जो है सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि 2 2 -1 भी हो सकता है, 4 4 -2 भी हो सकता है, और ये दिख ही रहा है 6 6 -3 भी हो सकता है। तो वी आर टेकिंग प्रोपोर्शनल बिकॉज हियर वैल्यूज आर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो ये वाला अपॉन 2, ये वाला अपॉन 2 एंड ये वाला अपॉन -1 हमने कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा प्लस 2 म्यू 2t आ गया, 2t + 1 आ गया। दूसरे से 2 म्यू 2 लैम्डा प्लस म्यू 2t माइनस का आ गया, और तीसरे वाले से ये आ गया। तो हमारे पास लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशन हो गई, लेकिन वो t के टर्म्स में, इसलिए 3 की ज़रूरत है, नहीं तो 2 से ही हो जाता। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए, लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 2t, तो 2t की वैल्यू यहाँ से रख ली एंड +1। इसे सॉल्व करा तो 3 लैम्डा इक्वल्स -3 म्यू +1 आ गया। तो ये 3 लैम्डा इक्वल्स और आप इसमें देखिए सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को भी लिया गया। तो यहाँ से 2 लैम्डा प्लस म्यू -2 और t की वैल्यू इसमें रख दी इस वाली इक्वेशन से। तो यहाँ से हमें म्यू 2 लैम्डा मिल गया। इस म्यू को हमने यहाँ रख दिया, तो इस तरीके से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई। आपको इसे देख लेना। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपको मिल गई है। तो लैम्डा आपको मिल गई 1/9 और म्यू मिल गया आपको 2/9। लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में रख दिया। तो पॉइंट ए आपका आ गया 8/9, 2/9 एंड 2/9, एंड पॉइंट बी आपका आ गया 4/9, 2/9 नेगेटिव एंड 4/9। तो ए और बी आपको मिल चुके हैं। अब आप देखिए, कोई भी इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्म में, तो उसका इक्वेशन a प्लस लैम्डा भी होता है, जहाँ पे जो ये लाइन होती है वो a से पास होती है, जिसका पोजीशन वेक्टर a होता है, और ये जो लाइन हम निकाल रहे हैं वो किसी वेक्टर b के पैरेलल होता है, एंड r जो होता है इसमें कोई सा भी पॉइंट होता है। एक बार फिर से समझिए, r इक्वल्स a प्लस लैम्डा b is a vector equation of a straight line which is passing through a point a with position vector a and this line is parallel to b। तो इस कंसेप्ट के अनुसार देखिए, r इक्वल्स जो अभी मेरा पिछले पेज में a पॉइंट आया था वो मैंने यहाँ पे रख दिया, और प्लस t टाइम्स मैंने b कर दिया। b हमने पीछे निकाला था कि जो L3 लाइन है वो किसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है, तो मैंने इसमें लिख दिया। और लैम्डा के बदले t मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सारे ऑप्शन में t दे रखा है एंड t इज़ अ रियल नंबर। तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग ये ऑप्शन ये है, तो आपका ऑप्शन ये सही आ गया। इसी तरीके से दोबारा मैंने इस लाइन को a से पास न करा के b से पास करा दिया। जो मैंने अभी a और b 2 पॉइंट निकाले थे, तो b से पास कराया। तो आप गौर से देखिए, तो ये आपका ऑप्शन सी आ गया। तो ए और सी ऑप्शन तो आपके सही आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि बाकी 2 ऑप्शन भी आपके पास, तो बाकी 2 ऑप्शन आपके पास है। तो ऑप्शन बी में आप देखिए, ऑप्शन बी में ये है 2/3i एंड 1/3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। बी तो वही है, तो इसलिए हम बी पे बात ही नहीं कर रहे, सेम है। मतलब यहाँ से सही आने की उम्मीद है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन में लाइन दे रखी है वो इस पॉइंट से पास होती है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/3i, और जे है नहीं तो उसे 0 लिख दिया, एंड 1/3। तो अब आप देखिए, इस लाइन को, इस पॉइंट को इस लाइन में रख के देखते हैं। r इज एनी पॉइंट, देयरफॉर r कैन बी टेकन दिस पॉइंट। तो 2/3i प्लस 0j प्लस 1/3k,
और ये 2/9 ये लिख दिया सेम और ये लिख दिया सेम। इसमें i का कोफिशिएंट 2/3 है, इसमें 4/9 यहाँ पे है और 2t ये है। j का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, यहाँ -2/9 है, यहाँ 2t है। k का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/3 है और k का कोफिशिएंट यहाँ 4/9 है और यहाँ पे -t है। अब इस इक्वेशन से देखिए 2t जो है 2/3 -4/9 आ गया, यहाँ से 2t 2/9 आ गया, यहाँ से t जो है 4/9 -1/3 आ गया, यहाँ से 2t ये एलसीएम लेके ये आ गया, यहाँ से t की वैल्यू ये आ गई और इस वाले से t एलसीएम लेके आ गया। फर्स्ट वाले से t 1/9, दूसरे से 1/9, तीसरा 1/9, तो तीनों वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब जो पॉइंट बी है, नहीं पॉइंट जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आ गया। क्यों आ गया करेक्ट? क्योंकि जो पॉइंट बी में ऑप्शन है वो इस पॉइंट से पास होता है तो पॉइंट से सेटिस्फाई कर रहा, और ये पैरेलल वाला तो सेम है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब हम ऑप्शन डी पे बात करेंगे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है, तो आप इसको 0 वेक्टर लिख सकते हैं। इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम है, तो इसका मतलब 0i + 0j + 0k को भी रख के देखते हैं। जैसे हमने इसे रखा वैसे मैंने 0 0 0 को रख दिया, तो 0 बराबर आ गया 4/9 + 2t, 0 बराबर दूसरा आ गया और 0 बराबर तीसरा आ गया। अब इन पॉइंट के बदले मैंने 0 0 रख दिया, यहाँ से t निकाला तो सेम नहीं आया। इसका मतलब जो डी ऑप्शन का पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वो अलग बात है कि वेक्टर सेम है, इसका मतलब ये L3 के पैरेलल है। इसका मतलब डी ऑप्शन में जो दी गई लाइन है वो L3 के पैरेलल तो है, पर इसका एक पॉइंट L3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल तो हो सकती है पर ये वाली लाइन नहीं हो सकती। तो आपने देखा कि ए बी सी तीनों ऑप्शन सही आ गए और डी ऑप्शन इसमें फिट नहीं बैठा, तो ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।